कृपालु रघुवीर, उस तरफ देखिए। देव, उधर देखिए, कितना सुंदर मृग है। आपका ध्यान किधर है? कृपालु, उस तरफ देखिए। हाँ, उस तरफ। वह सुनहरी मृग, मुझे उसकी छाल चाहिए। उसकी चमकती नरम छाल देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। देव, देखे ना उस तरफ। सीते, हर वस्तु जो चमकती है वह सोना नहीं होती। इस वनस्थली में बहुत से मायावी राक्षस घूमते हैं। किसी राक्षस की लीला भी हो सकती है तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए। स्वामी, अंतर्ध्यानी, आपसे कौन लीला कर सकता है? मेरा ध्यान आकर्षित कर उन्हें क्या मिलने वाला है? सीते, स्त्रियां राक्षसों की दुर्बलता है। नाथ, मैं क्षत्राणी हूं, दुर्बल नहीं, और आपकी बलिष्ठता किसी से छिपी नहीं। लक्ष्मण, वन जंगल में बहुत से राक्षस निडर निर्लज घूमते फिर रहे हैं। सीता की रक्षा का भार तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण, ये स्वर तुम्हारे भाई मेरे स्वामी का है। तुम्हारे भाई संकट में है, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। तुम शीघ्र जाओ। हे माता, धीरज धरें, अपने आप को संभालें। जिनके भ्रुकुटी विलास मात्र से सारी सृष्टि लय हो जाती है, वे श्रीराम क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? लक्ष्मण, तुम स्वार्थी हो रहे हो। तुम जाना नहीं चाहते। कई दिनों से मैं देख रही हूं, तुम अपने कर्तव्य बोध से विमुख हो रहे हो। ठीक है, मैं अपने देव की रक्षा के लिए जाती हूँ। हे वन और दिशाओं के देवी देवताओं, मैं अपनी माता आपको सौंपकर जा रहा हूं। इनकी सुरक्षा के कवच बनना आपको शत शत नमन करता हूं। माता, कोई भी संकट आन पड़े, इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना। मैं जानता हूं मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, पर आपके हृदय विदारक अनुरोध को टाल नहीं सकता, और आपने दिल दुखाने वाली बातें कह दी हैं। लक्ष्मण, तुम जाओ, तुम्हारे भाई कष्ट में है। मुझे अपनी रक्षा करनी आती है। देवी भिक्षा देहि। देवी, तुम उच्च कुल की प्रतीत होती हो, तो क्या नीत ज्ञान से अनभिज्ञ हो?
ऋषि मुनि को दीक्षा कैसे दी जाती है इसका भी तुम्हें ज्ञान नहीं। बाहर आओ और भिक्षा दो। आदरणीय, मेरे प्राण प्रिय बाहर गए और मेरा देवर मुझे एक सीमा रेखा में बांध कर है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना अनुचित है। देवी, द्वार आए ऋषि का अनादर मत कर, अनर्थ की भागीदार मत बन। मैं तो खाली हाथ लौट जाऊंगा, पर तू कुल की विनाशनी होगी। देवी, क्या सोच रही हो? आगे बढ़ और भिक्षा दे, अन्यथा मैं लौट रहा हूं और द्वार पर आए ऋषि को इस तरह लौटाना पाप की भागीदार बनना है। अपने कुल को लज्जित करना है। ठहरिए, श्री राम के द्वार से कोई भूखा नहीं जा सकता। देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए रेखा का उल्लंघन पुण्य कहलाता है। आ, बाहर आ और भिक्षा दे। कौन हो तुम? मैं रावण हूं, रावण। कपटी, दुष्ट, छोड़ मेरी कलाई। तुम रघुवीर के पराक्रम से परिचित नहीं, वे आते ही होंगे। क्यों अपने काल को बुलाते हैं? किस काल की बात करती हो? काल रावण के हाथ में है, उसकी मुट्ठी में बंद है। वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।